धुरंधर मूवी का पार्ट 2 आने के बाद एक चीज़ यहाँ पर सोशल मीडिया पर भर भर के देखने को मिल रही है। कोई बोल रहा है प्रोपोगेंडा मूवी है, कोई बोल रहा है बीजेपी फंडेड मूवी है। क्या चीज़ें हैं वीडियो में कंप्लीट डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि तमाम सारे वीडियोस बने। कोई डायरेक्टली बोल रहा है कि बीजेपी फंडेड मूवी है, कोई बोल रहा है पूरी प्रोपोगेंडा बना दिया है। तो क्या चीज़ें हैं, कमेंट्स कई सारे आ रहे हैं, वीडियोस पर भी थे। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा और पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा जो शायद आपको भी समझ में आए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या रहेंगे वो आप लोग बताना। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मूवी देखने के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है, जो चीज़ें लग रही हैं, वो यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं इस मूवी में ना ही किसी लेफ्ट और ना ही किसी राइट विंग को यहाँ पर की तरफ बोलने वाला हूँ। सिंपली जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मुझे क्लियर समझ में आ रही हैं, उस सारी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट में बात करने वाला हूँ। एकदम नेचुरल रिव्यू देने वाला हूँ जो चीज़ें मुझे मूवी देखने के बाद समझ में आई हैं। क्या धुरंधर सच में प्रोपेगेंडा मूवी है? तो मैं इस पर डायरेक्टली बोलता हूँ नहीं। मेन प्रॉब्लम इस मूवी में क्या चीज़ें दिखाई गई है कि करंट गवर्नमेंट जो है, करंट इस टाइम पे जो भारत में गवर्नमेंट है यानी बीजेपी, उसको डायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश की गई है। ये चीज़ तो मूवी में देखने को मिली ही है। आदित्य धर ने अपनी मूवी में ये सारी चीज़ें क्लियर की कि एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन जो कैरेक्टर उठाए गए हैं वो पूरे रियल लाइफ से उठाए गए हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद को दिखाया गया है वो भी एक रियल लाइफ मतलब उठाया गया है। और अगर आप कई सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, तो इस मूवी में को अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ये प्रोपोगेंडा नहीं बल्कि एक मैनिपुलेशन मूवी है। ये पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है लोगों को। क्योंकि देखो, अब क्या लगता है तुम्हें कि जो भी इस मूवी को देख रहा है या देखने के बाद वो सारी चीज़ें रिसर्च करता है क्या सच में ऐसी चीज़ें थी? क्योंकि इसमें जिस तरीके से दिखाया गया है, आप डायरेक्टली चाय वाले की बात की गई है, डायरेक्टली मोदी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें मतलब करंट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की गई। वहाँ पर एक लाइन आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मेजर इकबाल का बाप होता है, जो चेयर पर बैठा होता है, वो किस तरीके की लाइन बोलता है कि हमारे मनपसंद की सरकार नहीं आई। तो इस तरीके की चीज़ें मूवी में कुछ पॉइंट से भी बोले गए हैं। ये चीज़ें से देखने को मिली हैं। किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई वो समझो यहाँ पर कि नोटबंदी की वजह जो जैसे कि दिखाया गया है मूवी में कि नोटबंदी की, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब समझ में आया कि मतलब कि नोटबंदी क्यों की गई थी। इस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं लोग। ये भी बोल रहे हैं कि जो अटैक्स वगैरह दिखाए गए हैं, तो क्या चीज़ें मतलब जिस तरीके से उसमें दिखाया गया, तो सच में क्या उसके बाद जो आतंकवादी अटैक वगैरह हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कई सारे अटैक हुए, आप लोगों ने देखा पुलवामा अटैक देखने को मिला, अभी पहलगाम अटैक देखने को मिला, तो तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर कि प्रमोट करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है, वो चीज़ें हैं, लोगों को मैनिपुलेट किया गया। इन सारी चीज़ों का असर कहीं ना कहीं जो आपकी वोट होता है, वोट के टाइम पे इन सारी चीज़ों का असर 100% देखने को मिलता है। क्योंकि जब लोग यहाँ पर मूवी को देख करके मैनिपुलेट होते हैं, तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो रिसर्च करता है क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडली मैनिपुलेट जरूर हो जाता है इंसान। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें करने की कोशिश की गई है। लोग इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें से डायरेक्टली उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो सब रियल ही समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इस मूवी में के थ्रू समझ में आ रही हैं। मूवी में बताया गया था कि जो भी चीज़ें हैं मतलब कि फिक्शनल है, लेकिन कैरेक्टर रियल लाइफ से रिलेट करके उठाए गए हैं। अतीक अहमद को दिखाया गया है, तो इन सारी चीज़ों से पब्लिक जो भी देख रही है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही है और ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी चीज़ें हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा है मूवी में, तो जो पूरी मूवी बनाई गई है, पूरी मूवी में जो फिल्म की मेकिंग है और टॉप लेवल की है, एक्टिंग टॉप लेवल की है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन वही एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब करंट गवर्नमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें तो मूवी में साफ साफ देखने को मिल ही रही हैं। ये मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ये कोई प्रोपोगेंडा मूवी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें पूरी तरीके से ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन कैसा लगा आप लोगों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।